कल हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हम लोगों ने देखा था। आगे आज का पोर्शन है पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज होता है, जितने चार्ज होते हैं उसके द्वारा पोटेंशियल कितना अप्लाई किया जाता है एक पॉइंट पर। और दूसरा टॉपिक लिया है मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का करेक्टरिस्टिक्स आज समझेंगे, कल उसके बाद आगे के बारे में डेरिवेशन समझेंगे, लेकिन आज जो है सिर्फ उसका करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा समझेंगे और एक डेरिवेशन है। तो इसको समझिए और नोट करिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है आप लोगों को तो आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी पॉइंट है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Students, first topic is electric potential due to system of charges. कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए यहाँ पर ये P पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ये अलग अलग डिस्टेंस पर ये चार्जेस रखे हुए हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस सेवरल चार्जेस आर केप्ट ऑन द सिस्टम। सिस्टम में जो सेवरल चार्जेस रहते हैं उनको ले रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1, इसका डिस्टेंस P से R1 है, Q2 R2 है या Q3 R3 डिस्टेंस पर है, Q4 R4 डिस्टेंस पर है। ओके, एंड सेवरल पॉइंट्स हैं जो कि Rn, अगर n पार्टिकल्स हैं तो दैट विल बी Rn। ओके, हम समझते हैं इसको। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 dash dash so on up to Qn at the distances R1, R2, R3 and dash dash Rn from the point P as shown in the diagram, जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस जैसे Q1 के कारण कितना होगा, सो हियर V1 is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R1। मालूम है आपको ये फार्मूला पोटेंशियल का। देन Q2 के कारण दैट विल बी V2 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 upon R2। सिमिलरली Q3, Q4 Vn के लिए Qn के लिए पोटेंशियल Vn is equal to 1/4 pi epsilon naught Qn upon Rn. This is the potential at different points. Then we know that by the superposition principle of superposition, the net potential at P due to the multiple charges configuration is algebraic sum of the potential due to the individual charges। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि जो किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज द एल्जेब्रिक सम होगा। उन पोटेंशियल का हम सम कर देंगे तो हमको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ये नेट पोटेंशियल मिल जाएगा आपको एल्जेब्रिक सम के द्वारा। अब हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, V से। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश सो ऑन अप टू Vn। क्लियर? देन क्या होगा, जो हमने इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, दैट विल बी Q1 upon R1, Q2 upon R2 plus Q3 upon R3, that will be Qn upon Rn। that is the total potential of the system। मतलब ये सिस्टम के ऊपर इतना पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। क्लियर? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर Q1 I1 है हमारा, तो I1 से लेकर के N तक का टोटल समीशन हम इस समीशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे।
ये 1/4πε0 I1 1 से लेकर के n तक का, 1 से i इज इक्वल टू 1, तो QI लिख दिया हमने, तो QI अपॉन RI. Clear? So this is the total potential of the system of charges at a point. ये आपका फार्मूला है. अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑन द सेल, इनसाइड और ऑन द सेल, दो चीजें दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ध्यान रखिएगा. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड और ऑन द सेल, इस सेल के अंदर और बाहर कितना पोटेंशियल होता है. देखिए ये सेंटर से लेकर के आउटसाइड हमने लिया सेल के, ये पॉइंट लिया हमने, और अगर इनसाइड लेना है तो ये इसको मतलब ये इसको हम छोटा कर लेंगे इससे. तो अगर r पर लेना है तो r का निकाल लेंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन स्मॉल r. क्या स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. एंड अगर इनसाइड के लिए लेंगे ऑन द सेल तो दैट विल बी लेस कर देंगे. तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा, देखिए r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r. जब r बड़ा है उसके लिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1/4πε0 Q अपॉन R. Q चार्ज है आपका और R डिस्टेंस है, तो दिस इज द पोटेंशियल. क्लियर? और दूसरा जो आपने ऑन द सेल बोला हुआ है, दैट विल बी स्मॉल r इज लेस देन और इक्वल टू R. अगर ये कैपिटल R जो है, दैट विल बी लेस देन R, इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R ले लिया हमने यहाँ पर. तो दिस इज द पोटेंशियल. इसके लिए आप इसी तरीके से नोट कर लेंगे, दिस इज है इन पोटेंशियल सेल, दैट इज द सेल, एंड दैट इज कौन पोटेंशियल पॉइंट चार्ज रखता है. तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हैं. तो ये R है आपका और ये डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल r है, ये R बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये डिस्टेंस बड़ा है ये छोटा है. यहाँ ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस बड़ा है ये छोटा है, भले ही उसको हमने किसी से रिप्रेजेंट किया है. तो ये टोटल आपका अलग अलग पोटेंशियल होगा. अब आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके बाद दिया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखते हैं. देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें ये डाइपोल्स टाइप के रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है जिसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी TL, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी F. अब ये रोटेट करता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको बताया गया है. अब क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस जरा समझिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का. एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट वेरी. मतलब कहने का क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह समान होता है, वेरी नहीं करता है. ये फर्स्ट पॉइंट है आपका. सेकेंड पॉइंट है इट टेक्स नो वर्क टू मूव ए चार्ज along an इक्विपोटेंशियल सरफेस. इट टेक नो वर्क, यहाँ पर क्या होता है, अगर चार्ज को हम मूव करें तो जो वर्क होता है देयर इज द नो वर्क. क्लियर? सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर always perpendicular to electric field. always perpendicular to, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में रहता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इस डायरेक्शन, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर. इसका एक फिगर आगे हम बता रहे हैं आगे के एक्सप्लेनेशन में, और इसके बारे में समझ लीजिए. इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प इन डिस्टिंग्विश द रीजन of strong field or of a that will be weak field.
स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड दैट विल बी वीक फील्ड। अब जहां पर आपका ये सेंटर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहती है, वहां पर ये स्ट्रॉन्ग रहता है, और जैसे जैसे हम बाहर के तरफ रहते हैं वहां पर आपका फील्ड जो होता है वीक होता है, इसलिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस, विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी बताता है, क्लियर। उसके बाद और क्या बताता है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको मैं बता दूं कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, अगर किसी पॉइंट पर कोई फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर इसका मतलब कि दो डायरेक्शन होता है, और मैंने बताया कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर इक्वल होता है चारों तरफ, देयर इज नो टू डायरेक्शन, ओनली सिंगल डायरेक्शन इज देयर, कोई किसी भी पॉइंट पर सिंगल डायरेक्शन होता है, इसलिए नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ध्यान रखिएगा। In case of a point charge, equipotential surface are concentric spherical shell, जैसे ये दिखाया गया है, spherical concentric रहता है, spherical shell बनाते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है, क्लियर। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस में जैसे मैंने बताया कि परपेंडिकुलर होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो आपका सरफेस का डायरेक्शन ये है, इसीलिए मैंने बताया था कि बोथ आर परपेंडिकुलर होते हैं। और ये देखो, ये इस एक्सिस के ये सरफेस जो होते हैं वाई और जेड के पैरेलल होते हैं, ये सरफेस जो होते हैं पाई और जेड के पैरेलल होते हैं, लेकिन ये एक्स के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए आपको बताया था, फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E along x-axis, the equipotential surface are the planes normal to the x-axis, x-axis के साथ ये normal होते हैं, but planes parallel to the yz, yz के साथ ये parallel होते हैं, ये इसके साथ ये parallel होते हैं। तो ये था आपका कुछ पॉइंट्स थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। उसके बाद एक पॉइंट है आपका एनसीईआरटी बुक में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्या है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहां पर देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां जीरो से यहां प्लस क्यू चार्ज है, एक फील्ड भी है, और आर डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया dl, उस पर एक v प्लस dl सरफेस लिया हुआ है, क्लियर। अब यहां पर देखिए आप, क्या होता है, अगर कोई वर्क डन है, चार्ज को हम एक जगह से लेके जाते हैं दूसरी जगह, मतलब इस स्पेस से इस स्पेस में लेके जाते हैं, तो क्या होगा, टोटल वर्क डन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और जो चार्ज है उसके ऊपर ये, तो चार्ज तो Q0 है, और पोटेंशियल कितना है, V प्लस डी भी इसके लिए और V इसके लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा वर्क डन, V प्लस डी बी माइनस V, और ये चार्ज Q0। अब ये कितना आएगा, ये V से तो V कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी V, ये dV, और ये चार्ज Q0, दैट इज द वर्क डन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द P ड्यू टू द पॉजिटिव Q, इस PQ के कारण, ध्यान रखिए, फॉर द फोर्स ऑन Q नॉट इज, फोर्स ऑन Q नॉट इज, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है, दैट विल बी F इज इक्वल टू Q नॉट E, ये पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैसे रहेगा, अवे फ्रॉम, ये दोनों देखिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों अवे रहता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। टू मूव Q0 फ्रॉम P टू Q, Q0 को कहां से ले जाते हैं, P से Q तक लेके जाते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द एबव फोर्स विल बी,
टोटल वर्क अगेंस्ट द किसके विरुद्ध, अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट द एबव फोर्स विल बी, फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट विल बी dw दैट F इंटू dl, ये पार्ट लिया हमने dl, F इंटू dl, दैट इज क्या है, F की जगह पर क्या रखेंगे, Q नॉट E, F की जगह पर Q नॉट E dl, और ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट E dl cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू मालूम है आपको -1 होता है, तो यहां पर आ गया -Q0 E dl. Okay, that is the relation between work done and electric field. As the distance r decreases, जैसे जैसे ये r जो है कम होता है in the direction of all direction of dl, as the distance r decreases in the direction of dl, इसके डायरेक्शन में the distance all is distance dl is taken as dr, मतलब हम क्या करेंगे, dl की जगह पर हम dr का उपयोग करेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए dl की जगह पर, क्योंकि r जैसे जैसे डिक्रीज होता है in the direction of dl, the distance of dl is taken as dr, माइनस dr के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, thus above equation become w is equal to work done is equal to minus q0 e dr, ये आ गया, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये भी आपका w है dw या w, और ये आपका वर्क डन है, ये दोनों एक ही सरफेस में काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में आपका क्या रिलेशन आएगा, फर्स्ट और सेकंड से दोनों से आप निकाल सकते हैं E की वैल्यू, इस E की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा dv अपॉन dr, ये Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, दैट इज गिव द रिलेशन बिटवीन E एंड dv, क्या रिलेशन दे रहा है, E और V के बीच में, ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, तो दिस इज इन योर एनसीईआरटी बुक गिवन, तो इसका आप नोट्स बनाइएगा और इसको समझिएगा, ओके।